प्रणाम सभी को। तो स्वागत है एक बार फिर से। ये ऑडियो बुक सीरीज है एक तरह की। आचार्य प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई जो किताबें हैं उनकी ऑडियो है। तो अभी जो हमारी बुक चल रही थी, जो बुक का टाइटल है 10 सूत्र बच्चों की परवरिश के। आज उसका दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का जो टाइटल दिया है, बच्चियों की परवरिश में एक जरूरी बात। इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ा तो जाना कि इसमें बच्चियों से रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं, हम देख सकते हैं तो सारे बच्चों से रिलेटेड। आप बच्ची हैं, बच्चे हैं, कोई भी छोटा है बड़ा है, उस सब से रिलेटेड है। और इसमें आचार्य प्रसाद जी ने बच्चों पर तो दिया ही है, उनकी तो बात करी है, लेकिन उनके जो माँ बाप होते हैं उनको समझाने के बारे में जोर दिया है। तो इसका जो जब हम देखेंगे, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम जिज्ञासा पे बात करें, क्यूरियोसिटी पे बात करी है उन्होंने। तो शुरुआत करते हैं, जैसा उनका पैटर्न होता है कि पहले प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं और फिर बाद में वो जवाब देते हैं। तो प्रश्नकर्ता एक महिला है, क्या पूछ रही हैं? आचार्य जी प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि मेरी दो बेटियां हैं, एक 13 वर्ष की है और एक 11 वर्ष की है। आचार्य जी, अभी तो मुझे ही चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं, ना ही अपने बारे में और ना ही समाज से संबंधित चीज़ों के बारे में। जब वो प्रश्न पूछती हैं तो मैं उन्हें जवाब कैसे दूं? मैं नौकरी करती हूँ और मैं उन्हें वक्त नहीं दे पाती हूँ। आचार्य जी, जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया है तो मैं उन्हें आपके वीडियोज दे देती हूँ और कुछ पुस्तकें खरीद कर मैंने उन्हें दिया है। आप मेरा मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। सवाल से स्पष्ट है कि महिला हैं और उनकी दो पुत्रियां हैं। एक 13 वर्ष की है और एक 11 वर्ष की है। यानी उन्होंने समझना स्टार्ट कर दिया है, सीखना शुरू कर दिया है। और वो सवाल पूछती हैं तो प्रश्नकर्ता जवाब नहीं दे पाते। और ये हम सब के साथ होता है। जब बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं तो हम किस तरह से जवाब दें? जब हमें ही नहीं पता तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? तो देखिए, आचार्य प्रशांत क्या जवाब देते हैं। हल करना ज़रूरी ही नहीं है। कह रहे हैं कि जो सवाल उन्होंने पूछा है तो उसको हल करना ज़रूरी नहीं है। मतलब आपको लग रहा हो कि आप का हल करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चियाँ कोई सवाल पूछ रही हैं तो जैसे वो सवाल के उत्तर खोजती हैं, आप भी उन्हीं के साथ उत्तर खोजिए। यानी वो सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ खोजना चाह रही हैं। जब आपको भी नहीं पता है तो आप भी उनके साथ उत्तर खोजिए। ये मानना ज़रूरी क्यों है कि मैं बड़ी हूँ, मैं माँ हूँ, तो आवश्यक है मेरे पास हर समस्या का समाधान और हर प्रश्न का उत्तर होना ही चाहिए। ये आप में ये फीलिंग क्यों आती है कि आप बड़े हैं तो आपको सब बातों का पता होगा? जब कोई बच्चा पूछ रहा है तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आ जाता है तुम्हारे अंदर? बल्कि आपके लिए तो अच्छा है, आपको आभारी होना चाहिए कि बेटियां कुछ ऐसे सवाल पूछ लेंगी जो आपके मन में उठे ही नहीं कभी। हम्म, अब उन्होंने एक सवाल पूछ दिया, आप में भी एक चेक आनी चाहिए कि अरे वाह, ये बात तो हमने कभी सोची नहीं थी। चलो खोजते हैं, बात क्या है? उनके साथ खोजिए फिर। बस यही करना है। इसमें अपने भीतर श्रेष्ठता का भाव नहीं आने देना है। आपकी जिम्मेदारी है सत्य निष्ठा। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि आपके पास सारे उत्तर हों। आपकी जिम्मेदारी सत्य निष्ठा की है। आपको सत्य का ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सत्य के प्रति निष्ठा की ज़रूरत है। देखो, सत्य निष्ठा एक अलग चीज़ होती है और सत्य का ज्ञान होना एक अलग चीज़ होती है। दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। हमें ये बताया गया है कि माँ बाप तो बहुत बहुत ऊंचे होते हैं। तो बच्चे यदि कुछ पूछें तो माँ बाप की मर्यादा इसमें है कि वो तत्काल जवाब देता है। और वो बात घातक हो जाती है, क्योंकि फिर हम जवाब तब भी देने लग जाते हैं जब हमें जवाब पता भी नहीं होता है। देखिए, ये हमारे समाज में एक धारणा है एक तरह की कि माँ बाप को ऊंचा माना है, लेकिन माँ बाप को ये समझना चाहिए कि उनके अंदर ये ना आ जाए कि वो बहुत ऊंचे हैं। यानी उन्हें हर चीज़ का पता है, बच्चे जो भी पूछेंगे हम जवाब दे देंगे, बच्चे जो भी पूछेंगे हम जवाब नहीं, ऐसा नहीं है। ये धारणा बहुत गलत है और बहुत घातक है। बच्चे ने कुछ पूछा, हम कैसे कह दें कि हमें मालूम नहीं? तो हम नाहक कुछ भी उत्तर दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये आदत जब हमारी बन जाती है तो बच्चा कुछ भी पूछे, चाहे हमें उसका आंसर पता भी ना हो, फिर भी हम देने की कोशिश करते हैं। और उन उत्तरों के बच्चे का कोई भला नहीं होता है, हमारा भी नहीं होता है और बच्चे का भी कोई भला नहीं होता, क्योंकि गलत आंसर से किसी का भला तो होगा नहीं। तो जैसे बच्चे जिज्ञासु बनकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं, वैसे ही आप भी जिज्ञासु बनकर
उन्हीं के साथ प्रश्नों की खोज में अन्वेषित करें, थोड़ी खुदाई करें। इससे दो लाभ साफ दिख रहे हैं। पहली बात ये, कहीं कोई झूठ, फरेब इत्यादि नहीं होगा, चीज सत्यनिष्ठ माने ईमानदार होगी। और दूसरी बात, समाधान मिले ना मिले आप बच्चों को खोजना सिखा देंगे, यानी हमने उनको क्यूरियस बना दिया एक तरह से, और खोजने का तरीका बता दिया। और खोजना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है पाने से, क्योंकि अंततः पाया तो क्या ही जा सकता है, पाने को कुछ नहीं है। असली चीज़ है खोज में सच्चाई हो। पाने को ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ये सब, ये जो प्रकृति है पाने लायक कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आपने उन्हें खोजना सिखाया, एक जिज्ञासु बनाया। तो बच्चियों के मन में कोई प्रश्न उठा है, उन्हें एक प्रक्रिया सिखाइए कि ईमानदार खोज कैसे की जाती है और झूठी खोज क्या चीज़ होती है। झूठी खोज के कुछ लक्षण उनको बताइए कि जब साफ पता ना हो लेकिन काम बचाने के लिए ये बोलना का जी करे कि मुझे तो पता है, अरे वाह पता है, हो गया, तो ये झूठी खोज का लक्षण है। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ का नहीं पता है तो उसको ईमानदारी से, सच्चाई से उसे खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि झूठी खोज, पता है नहीं फिर भी हमारे मन में है कि हमें पता है, तो अब ऐसे ही स्वयंभू बने बैठे हैं। जब खोज इस दृष्टि से की जाए कि खोज में कुछ भी ऐसा सामने नहीं आना चाहिए जो मेरे पूर्ववर्ती धारणाओं को तोड़ता हो, तो ये झूठी खोज है। फिर ये खोज नहीं है, ये तो खुद को, अपने अहंकार को, अपने झूठ को बनाए रखने का एक प्रपंच मात्र है। देखो खोज पे, अन्वेषण पे कितना जोर दिया गया है। और आप जब बच्चियों के साथ मिलकर ये खोजेंगी तो इस तरीके के मन के सब प्रपंच सामने आएंगे। क्योंकि कोई भी प्रश्न अगर वाकई आपको हल करना है पूरी तरह से उसके मूल में जाकर, तो एक बिंदु ऐसा आना ही आना है जब आपको अपने पूर्ववर्ती ज्ञान को, वो ज्ञान जो आप पहले से ही मन में बैठाए हुए हैं, अपने पूर्ववर्ती ज्ञान को तोड़ना ही पड़ेगा। देखो सारी बात यहीं पे है। जब हम कोई नई चीज ढूंढते हैं या खोजते हैं तो हमारा जो पूर्व धारणा उसके बारे में बनी हुई थी वो टूटती है, और पूर्ववर्ती ज्ञान जब टूटता है तो हमारे अहंकार को चोट लगती है, और उससे फिर हमें दर्द भी होता है। तो हमें अपने पूर्ववर्ती ज्ञान को तोड़ना ही पड़ेगा। तो खोज की प्रक्रिया में अपने आप को ही चुनौती देनी पड़ती है, अपने अहंकार को तोड़ना पड़ता है। ये सिखाइए अपने बच्चों को। जिससे जीवन में खोजना, जिसने जीवन में खोजना सीख लिया, पूछना सीख लिया, वो जीवन मुक्त हो जाता है। अन्यथा हम बड़े हो जाते हैं और या तो हमें प्रश्न उठते नहीं, या हमारे पास प्रश्नों के झूठे जवाब होते हैं। जीवन चाहता भी है यदि कि सच्चाई हमारे सामने लेकर आए, तो हम सच्चाई से मुंह मोड़ रहते हैं, क्योंकि झूठे जवाबों में हम पूरी तरह निवेशित हो चुके होते हैं। पूरा जीवन हमारा ऐसा ही बन चुका होता है। ये झूठ का बड़ा नुकसान है। झूठ के साथ आप जितना जी लोगे उतना मुश्किल हो जाएगा झूठ को छोड़ना, क्योंकि उसके साथ बहुत जी लिए ना, उसी को खा लिया, उसी को पी लिया, पहन लिया, उसी से संबंध बना लिया, उसी से अपनी पहचान जोड़ ली, श्रम कर लिया बहुत झूठ के साथ, बहुत दिनों तक उससे नाता बना लिया। फिर डर लगता है और आलस आता है कि कौन नई शुरुआत करे। ये नहीं होने देना है, तो झूठ के साथ नाता ही ना बनने पाए। बच्चों को हमें ये सिखाना है, बच्चों को हमें ये सिखाना है कि जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, जो सच है, उसके साथ जीना है। क्योंकि हम लोगों का जीवन भी झूठी मान्यताओं को लेके, झूठे ज्ञान को लेके इस तरह से हो जाता है, क्योंकि पूरा जीवन उसी में जिया है, उसी में श्रम किया है, तो फिर हम उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर आलस आ जाता है हमारे अंदर। बच्चियों का मन ऐसा रखिए कि वो हमेशा खोजती रहे, पूछती रहे, और इस प्रक्रिया में यदि आप पाएं कि आपके पास उनके अधिकांश सवालों के उत्तर होते ही नहीं हैं, तो ये कोई लज्जा की बात नहीं है। किसी ने आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं रख दी है कि आप माँ हैं तो आपको सर्वज्ञ होना चाहिए। ना आपको सर्वज्ञ होना है, ना मर्मज्ञ होना है। आपको बस सत्यनिष्ठ होना है। मुझे पता नहीं बेटी, पर जैसे तुम तलाशोगी मैं भी तुम्हारे साथ तलाश कर सकती हूँ। हाँ, तलाशने की प्रक्रिया में तुम्हारी उंगली पकड़कर तुमसे थोड़ा आगे आगे चल सकती हूँ, लेकिन हूँ मैं भी तुम्हारी तरह एक पथिकी। ऐसे में अब मुझे एक अतिरिक्त लाभ और दिखाई दे रहा है। क्या? बच्चियों को ये भी समझ में आएगा कि कोई नहीं होता ज्ञान का भंडार, सभी को तलाशना ही पड़ता है। पथ पर, खोज के पथ पर सभी को पथिक ही होना पड़ता है। तो फिर वो जीवन भर किसी को भी कोई आखिरी ज्ञानी नहीं मान लेंगी। हाँ, खोज की प्रक्रिया में उन्हें जहाँ से भी सहायता मिलती होगी, सहायता ले लेंगी, लेकिन ऐसा भाव
वो मन में नहीं लाएंगे कि किसी भी एक व्यक्ति विशेष ने या पुस्तक ने, शिक्षक ने या गुरु ने कुछ कह दिया तो वो बात अंतिम है। और ना वो ये भाव लाएंगी कि हमारे मन ने जो कह दिया, हमारी धारणाओं ने जो कह दिया, वो बात अंतिम है। यानी वो एक क्यूरियस बन गई, हर किसी की बात पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। कोई बात अंतिम नहीं है, रास्ता भर है, मंजिल नहीं है। रास्ते पर जब तक चलते रहना है तब तक जीवन है। कोई अंतिम बिंदु नहीं है जहां पर रुकना होगा। ऐसी कोई आशा पालने की भी जरूरत नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारे द्वार दरवाजे खुल जाएंगे, सदा के लिए मद मोह अहंकार मिट जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। ये जीवन एक प्रक्रिया है। जीवन का आनंद ही लगातार उसे संघर्ष करने में है। जो आपको लगातार बंधन में डालने को आतुर है, उसकी आतुरता तब तक रहनी है जब तक आपकी सांस रहनी है। जब तक आपकी सांस चलती रहनी है तब तक कोई है जो लगातार आपको बंधन में डालने को आतुर रहेगा। यानी बंधन आपको हर टाइम संघर्ष ही करना है बंधनों से। तो अगर उसे लगातार अपनी आतुरता दिखानी है तो आपको भी लगातार अपना संघर्ष दिखाते रहना है। ये भाव, ये रवैया स्थापित करें बच्चियों के भीतर कि जानने का कभी अंत नहीं होता है। जीवन ही ज्ञान की लंबी यात्रा मात्र है। जीवन है क्या? ज्ञान की लंबी यात्रा। कितनी अच्छी बात कही है। फिर वो पढ़ाई भी ऐसे नहीं करेंगे कि परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो काम हो गया, या अब तो स्कूल से बाहर आ गए, अब क्यों जानना है, समझना है, अब क्यों किताबों के पास जाना है। उनके भीतर ये भाव आ जाएगा कि स्कूल हो ना हो, कॉलेज हो ना हो, चाहे 50 डिग्रियां ले ली हो, चाहे 50 की उम्र हो गई हो, लेकिन खोज तो निरंतर जारी रहनी है। जिस दिन तक सांस चल रही है, जिज्ञासा का भाव उस क्षण भी होना चाहिए जिस क्षण आप अपनी अंतिम सांस लेने वाले हैं। जीवन या तो गंगा की तरह एक प्रवाह होगा, और नहीं तो थम गए तो दूषित हो जाएगा, रुके हुए पानी जैसा हो जाएगा। नदियां ही बह रही होती हैं, बरसात में वो बाढ़ लेती हैं थोड़ी। जब वो बाढ़ लेती हैं तो फैल जाती हैं, और जब फैल जाती हैं तो उनका प्रवाह थोड़ा और दूर दूर तक चला जाता है। फिर बरसात बीतती है तो नदियां वापस अपने पुराने तटों में आ जाती हैं। जो उधर पानी बहा होता है वो उधर ही कैद होकर रह जाता है। देखा है कभी? और फिर क्या होता है उस पानी का? वो सड़ता है। बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए। तो बहते पानी जैसे रहना है, कोई अंत नहीं है। गंगा को तो फिर भी सागर मिल जाता है, जीवन को तो निरंतर बहते रहना है। पूछने में कोई शर्म नहीं है, न जानने में कोई क्षुद्रता है। लज्जा है न जानते हुए भी जानने का ढोंग करने में। क्षुद्रता है जब जानने की जिज्ञासा ही ना हो। ठीक है? अभी तो बेटियां हैं, फिर पोतियां भी हो सकती हैं, दादी भी हो जाएं, तो भी बिल्कुल बेझिझक स्वीकार कर लीजिएगा कि बेटा हमको नहीं पता, लेकिन अब तुमने सवाल उठा दिया है तो हम भी उत्सुक हैं, हम जानना चाहते हैं, चलो पता करते हैं। चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर। बहुत अच्छी बात बताई है। जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। आपको अपने बच्चों के अंदर सही ईमानदारी की यानी कि सच्चाई की खोज कैसे करनी है, जो बात है उसको कैसे खोजना है। और आपको भी सर्वज्ञ नहीं है, आपको ही आपको सत्यनिष्ठ बनना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप माँ या बाप हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। नहीं, हमको भी उन्हीं के साथ सीखना है, क्योंकि ये जीवन पूरा सतत प्रक्रिया है ज्ञान की। जब तक हमको जीना है तब तक ज्ञान लेते रहना है। यही तो संघर्ष है। आपको बंधन घेरेंगे, लेकिन आपको उन बंधनों से मुक्त होना आना चाहिए। लगातार जब वो घेरने की कोशिश करते रहेंगे तो हमको भी लगातार संघर्षरत रहना पड़ेगा। धन्यवाद।